So, hello everyone, welcome back to the next part of alcohol phenol, that is part 8. आई थिंक पार्ट 7 में जहाँ तक मुझे याद आता है हमने फ़िनॉल की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी और काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी और वो पार्ट काफ़ी लंबा हो रहा था, तो फिर इसीलिए मैंने कहा था कि भाई अपन अब एक काम करेंगे कि बाकी बची हुई केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यानी कि पार्ट 8 में करेंगे। ठीक है, तो अब फटाफट से पार्ट 8 में आगे की केमिकल रिएक्शंस और टेस्ट देख लेते हैं और पॉसिबल होगा तो ईथर्स भी इसी पार्ट में देख लेंगे। देखते हैं, चलते हैं आगे। तो ऑलरेडी मैंने रिएक्शंस लिख रखी हैं, ठीक है। जैसे रिडक्शन है, ये वाली एक केमिकल रिएक्शन थी जो कि लास्ट वीडियो में नहीं कवर हुई थी, तो उसको कर लेते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं, रिडक्शन ऑफ फिनॉल कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, एकदम बेसिक सी रिएक्शन है। ऑलरेडी हम बहुत बार इस तरह की रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं। रिडक्शन है तो भाई कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ लेना होगा। ठीक है, अब देखो फिनॉल में OH ग्रुप है, ठीक है। फिनॉलिक OH को अगर रिड्यूस करना है मुझे तो जिंक डस्ट एक एजेंट मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो या तो आप जिंक डस्ट ले सकते हो, जिंक डस्ट अगर लोगे तो OH विल रिड्यूस, OH रिड्यूस होगा और बेंजीन बनेगा, ठीक है। या फिर आप ले सकते हो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट H2PD अलॉन्ग विथ हीट, ठीक है, यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हो। अगर आप ये कर रहे हो तो डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा यानी बेंजीन रिड्यूस होगा और साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरह की रिडक्शन रिएक्शंस बता देती हूँ मैं आप लोगों को। एक रिडक्शन जिसमें मैंने लिया हुआ है बेंजीन और OH, जिसमें मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जिंक डस्ट। ये हमने लास्ट रिएक्शन लास्ट वीडियो में भी बताई हुई है आपको। जो फिनॉलिक OH होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर बेंजीन तैयार हो जाता है। और वहीं जो दूसरी रिएक्शन है वो है जिसमें हमारे पास यहाँ पर फिनॉलिक OH है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं H2PD ले लूँ अलॉन्ग विथ हीट करना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं उसको हीट करूँ और H2PD ले लूँ तब क्या होने वाला है, तब यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा और आज ये कुलभूषण मुझसे इतना मार खाएगा, परेशान कर रखा है इसने। खैर चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। ये दो तरह की रिडक्शन रिएक्शंस हमने देख रखी है। उसके बाद बात करते हैं आगे की। तो रिडक्शन है, नॉर्मल है, समझ सकते होगे आप लोग। वैसे ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक रिडक्शन में भी मैंने आप लोगों को बता ही रखा था कि अगर मुझे बेंजीन रिड्यूस करना है, ईस्टर रिड्यूस करना है, तो इन ऑल दीज केसेस मुझे क्या करना होता है बेटा, मुझे हीट करना होता है। तो मैंने हीट किया तो बेंजीन रिड्यूस हो गया और साइक्लोहेक्सेन बन गया, ठीक है ना। तो इसके बाद बात करते हैं अब आगे की केमिकल रिएक्शन की। अब आगे कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्होंने मुझे दी हुई है, ठीक है। तो रिडक्शन के बाद देखते हैं अब और कौन कौन सी रिएक्शंस है जो हमें देखनी है, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्रेंच फ्राइज नहीं है, नाम है रिएक्शन का फ्राइज रीअरेंजमेंट। बहुत ही बढ़िया केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। पहले तो असाइलेशन होता है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। बहुत ही सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है। देखो बता देती हूँ कौन सी केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना होता है, हमें फिनॉल लेना होता है और असाइलेशन करना होता है, ठीक है। हमने ले लिया यहाँ पे फिनॉल, इसको थोड़ा सा आई थिंक ब्रॉड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमको फिनॉल लेना होता है और फिनॉल के साथ हमें करना होता है एसाइलेशन। एसाइलेशन तो समझते ही हो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, ये एसाइलेशन मुझे करना होता है बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। कौन से मीडियम में करना हो रहा है बेटा, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम ले लो या AlCl3, ठीक है, दोनों भी ले सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है एनहाइड्रस AlCl3। बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शन है यार। अपना फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसी ही है, ठीक है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसी ही है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट वही बनने वाला है। बस यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा वेरिएशन दे दिया है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ से HCl रिमूव कर दिया है और HCl रिमूव करके फिर इन्होंने एसाइलेशन को ऑक्सीजन पर करवाया है, यानी इन्होंने एसीटेट बनाया है, ठीक है। इन्होंने पहले क्या किया हुआ है, इन्होंने पहले एसीटेट बना लिया, यानी पहले ईस्टर बना लिया है, ठीक है। ईस्टर बना लिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 और कुछ नहीं। फिर इसी ईस्टर को इन्होंने हीट किया, ठीक है। तो कुछ 60 डिग्री सेल्सियस यानी लो टेम्परेचर पे एक बार ले गए और एक बार हाई टेम्परेचर पे ले गए।
तो लो टेम्परेचर पे ईस्टर ब्रेक हो गया, ठीक है। इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन थे वो रीअरेंज हो गए, हाइड्रोजन यहाँ चला गया, बाकी का प्रोडक्ट यहाँ आ गया। तो लो टेम्परेचर यानी 60 डिग्री पे ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेंट हुआ, अच्छा हाइड्रोजन वहाँ चला गया तो OH हो गया और बाकी पूरा हाइड्रोजन की जगह आ गया, तो इस तरह की चीज़ बन गई, ठीक है ना। ओ हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, दिस इज कॉल्ड ओ हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। और वहीं हाई टेम्परेचर पे सेम यही हुआ, पैरा हाइड्रोजन निकल के ऊपर चला गया और इसी का पैरा प्रोडक्ट बन गया, यानी यहाँ पर OH लग गया और यहाँ पर लग गया C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पर बन गया P हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, P हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे बन गई। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट, ऐसा ही होता है लो टेम्परेचर पे हमने देखा। तो बिल्कुल 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 कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। लो टेम्परेचर ये उल्टा हो गया है एक्चुअली। लो टेम्परेचर पे पैरा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये 60 डिग्रीज़ पे बनता है और ये 100 डिग्रीज़ पे बनता है। वही तो मैं सोचूं कि यार ऐसा क्यों, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। एक्चुअली हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट मेजर इसीलिए बन जाता है, ये लो टेम्परेचर पे इसीलिए नहीं बन पाता क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस होता है। हिंड्रेंस होने के कारण क्या होता है, लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होती, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे मूवमेंट्स मॉलिक्यूल्स की फास्टर हो जाती है, जिसके कारण हिंड्रेंस ओवरकम करना आसान होता है, ठीक है। तो होता ये है कि जब आप एसाइलेशन कर लो पहले तो, है ना, एसाइलेशन कर लो, HCl रिमूव कर लो, एस्टर बना लो। एस्टर को फिर जब आप हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो रीअरेंज हो जाएगा और ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और जबकि लो टेम्परेचर पे वो रीअरेंज हो जाएगा तो पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जो है फ्राइज रीअरेंजमेंट हम इस रिएक्शन को कहते हैं। देखो ज़रा फटाफट से लिखो। दिस वॉज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, सिंपल है, देखो ज़रा। फिनॉल रिएक्ट कर रहा है एसिटिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NH2Cl एसाइलेशन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद एस्टर बन रहा है, उसी एस्टर को रीअरेंज करवा रहे हैं हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। हाई टेम्परेचर पर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर हो रहा है, जबकि लो टेम्परेचर पर पैरा प्रोडक्ट मेजर हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं अगला रिएक्शन क्या है। फॉर्मेशन ऑफ एजोबेंजीन, ओके, एजोबेंजीन, ओके ओके ओके, एजोबेंजीन नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, इसको एजोडाई बोलना चाहिए, इसको एजोडाई। एजोबेंजीन सही नहीं होगा, एजोबेंजीन गलत हो जाएगा, एजोडाई बोलना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस रिएक्शन, ये फॉर्मेशन ऑफ एजोडाइज जो है, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको फिनॉल में भी देखने को मिलेगा और ये आपको जब हम एनिलीन पढ़ेंगे ना अमाइन चैप्टर में, वहाँ पर भी देखने को मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो ये देख लें कि ये एजोडाई होता क्या है। एजो एक ग्रुप है, ये इस ग्रुप को N डबल बॉन्ड N, इधर से भी फ्री इधर से भी फ्री, इसे कहते हैं एजो ग्रुप, ठीक है, एजो ग्रुप। जब हम इसके दोनों साइड बेंजीन लगा देते हैं और कुछ ग्रुप्स लगा लेते हैं तो वो जो कंपाउंड बनता है वो एक कलर्ड कंपाउंड, पिगमेंटेड कंपाउंड बनता है। कलर्ड कंपाउंड, उसकी कोई कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, रेड पिगमेंट होता है, ऑरेंज पिगमेंट होता है, ऐसा पिगमेंटेड होता है, कलर्ड होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब वो कलर्ड है तो उसको हम कपड़ा कलर करने के लिए या फिर उसको कोई और चीज़ को कलर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसको कलरिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उसे डाई कहा गया है। तो ऐसा डाई जिसमें ये ग्रुप हो उसे एजो डाई कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एजो डाई देखो ज़रा कैसे बनने वाला है। तो एजो डाई बेटा यहाँ पे बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा डाईएजोनियम, मतलब वही अपना बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इज कपल्ड विथ, कपल्ड, इसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। क्यों कपलिंग? क्योंकि दो रिंग का कपल हो रहा है यहाँ पे। इस कपल्ड विथ, किसके साथ कपल कर रहे हो आप इसको कपल कर रहे हो फिनॉल के साथ, ठीक है। क्या फॉर्म करने के लिए? टू फॉर्म अ एजोडाई, जिससे आप एक एजोडाई फॉर्म कर सको। प्रॉबेबली इसका ऑरेंज रेड कलर होता है, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर डाई,
ऑरेंज रेड कलर का डाई हम इससे बनाते हैं। देखो कैसी कपलिंग रिएक्शन होती है। एजोबेंजीन चाहिए हमारे को, तो ये हमारा बन गया एजोबेंजीन, ठीक है, ऐसा कुछ, तो भी ऐसे कुछ एजोबेंजीन बन गया। अब मैंने लेना है साथ में फिनॉल, ये है फिनॉल, ठीक है। तो ध्यान रखो ये जो फिनॉल का पीछे वाला हाइड्रोजन होता है, ये जो उसका पूंछ वाला हाइड्रोजन होता है, यहाँ से निकलता है HCl, ठीक है। प्रॉबेबली बेसिक मीडियम होता है इसके अंदर, हाँ बिल्कुल भाई बेसिक मीडियम होता है इसके अंदर, क्योंकि हम एसिड निकाल रहे हैं ना। इन जनरल ये चीज़ याद रखना, नॉर्मली एसिड निकालना है तो बेस चाहिए होगा, ठीक है। बेसिक मीडियम ले लिया है हमने, बेसिक मीडियम लिया है तो हम एसिड निकाल लेते हैं यहाँ से, और ये दो रिंग्स को हम ऐसे ही कपल कर देते हैं। तो उन दो रिंग्स को जब मैं कपल करूँगी तो देखो ज़रा वो कैसी दिखाई देगी। ऐसे ये यहाँ से ये हो गया, और ये यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और ये यहाँ पे तैयार हो जाएगा ये, और यहाँ पे रहेगा फिनॉल का OH। देखो ज़रा थोड़ा इधर सरकाती हूँ और इस कंजूसी को थोड़ा ठीक करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपरली बेंजीन और यहाँ पे OH, ये बन गया हमारा एजोडाई, ये बन गया एजोडाई। कैसे बना एजोडाई? बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर हमने लिया है डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड को हमने कपल किया फिनॉल के साथ, फिनॉल के पिछवाड़े वाले हाइड्रोजन को हमने HCl के साथ निकाल दिया, ठीक है। बेस लिया था मीडियम इसीलिए, और फिर हमने यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया, क्लब कर दिया, सो दैट वी फॉर्म एन एजोडाई, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम एजोडाई के अलावा हम इसको और कैसे फॉर्म कर सकते हैं और क्या फॉर्म कर सकते हैं इसमें, तो फिनोल्फथैलीन एक डाई होती है, पता होगा तुम्हें, फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन का नाम शायद सुना होगा अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है या 10th स्टैंडर्ड पास किया है ना, तो पता होगा आप लोगों को फिनोल्फथैलीन क्या होता है बेटा। फिनोल्फथैलीन भी एक ऑरेंज कलर नहीं एक पिंक, मतलब एक डाई होता है जो कि बेसिक मीडियम में यानी अल्कलाइन मीडियम में पिंक कलर शो करता है और एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस रहता है, ठीक है। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन करते हैं या जब हम टाइट्रेशन करते हैं, तब हम उस टाइट्रेशन रिएक्शन में फिनोल्फथैलीन को एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। बेसिकली वो भी एक वीक एसिड ही होता है, ठीक है, एक वीक एसिड ही होता है फिनोल्फथैलीन भी। तो फिनोल्फथैलीन भी एक डाई है जो एक्चुअली फिनॉल से बनाया जा सकता है। देखो उसके नाम में ही है फिनोल्फथैलीन, दो कंपोनेंट से बनता है, फिनॉल से और पैथैलिन यानी पैथैलिक एसिड के एनहाइड्राइड से, वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आगे हेडिंग डाला है क्या, हाँ डाला है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फथैलीन, देखो कैसे बनता है बताती हूँ। एक तो ये फिनॉल से बनता है, ठीक है, और पैथैलिन, पैथैलिन का मतलब होता है एनहाइड्राइड ऑफ पैथैलिक एसिड। देखो उसके नाम से ही समझ में आता होगा, फिनॉल पैथैलिन, फिनॉल पैथैलिन दैट इज एनहाइड्राइड ऑफ पैथैलिक एसिड। अब ये पैथैलिक एसिड या पैथेटिक नहीं है वो, पैथेटिक नहीं है, क्या है, पैथैलिक, ठीक है। पैथेटिक का भाई पैथैलिक, तो वैसे ही पैथेटिक है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो पैथेटिक है, पर ठीक है। तो अब ये पैथैलिक एनहाइड्राइड जो है ये बनता कैसे है, तो पहले पैथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक ले ली बेंजीन रिंग, यहाँ पे COOH, COOH, दिस इज पैथैलिक एसिड, दिस इज नथिंग बट पैथैलिक एसिड, ठीक है ना। बेंजीन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहेंगे पैथैलिक एसिड। अब इसका एनहाइड्राइड बनाना है, तो भाई साहब इसका एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, तो इसमें से हम वाटर रिमूव कर लेंगे तभी एनहाइड्राइड बनेगा। तो इसमें से हमको कोई तो भी वाटर रिमूव करने वाला एजेंट लेना होगा। हम एनहाइड्रस P2O5 लेते हैं, तो यहाँ से निकलेगा वाटर, वाटर निकलेगा तो ये कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और साथ में आया पानी। सो दिस इज पैथैली एनहाइड्राइड, इसे ही बोलते हैं पैथैली एनहाइड्राइड, ठीक है। अब इस पैथैली एनहाइड्राइड के साथ एक्चुअली हमको फिनॉल की रिएक्शन करनी है बेटा। किसकी रिएक्शन करनी है, फिनॉल की। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बस ध्यान देना। ये पैथैली एनहाइड्राइड को मैं यहाँ लिख देती हूँ,
ठीक है। पैथाली एनहाइड्राइड को मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ये हो गया है मेरा कार्बन, C डबल बॉन्ड O, कार्बन C डबल बॉन्ड O, दिस इज नथिंग बट पैथाली एनहाइड्राइड। साथ में ले लो फिनॉल, ठीक है। तो पिछवाड़े वाले हाइड्रोजन होते हैं ना, एग्जैक्टली वही, मैं उल्टा क्यों बना रही हूँ ये। साथ में ले लो फिनॉल, ठीक है। दिस 2 मॉलिक्यूल ले लो फिनॉल के, 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं फिनॉल के। अब ये देखो, ये जो पीछे वाला हाइड्रोजन है फिनॉल का, पैरा हाइड्रोजन, ठीक है, पीछे वाला हाइड्रोजन, ये पीछे वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकाल दो, दोनों का H2O बनाकर निकाल दो। देखो जरा बड़े प्रेम से H2O बनाकर, इसका पूरा मैकेनिज्म है। आप बोलो तो मैं मैकेनिज्म बता दूं, ठीक है, बट मैकेनिज्म बताने का सेंस नहीं बनता है। क्यों मैकेनिज्म का सेंस नहीं बनता है? क्योंकि बहुत ही सिंपल रिएक्शन है फिनोल्फ्थालीन का। जनरली हमें यही पूछा जाता है कि कौन कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है, तो फिनॉल और पैथालिक एसिड यूज़ किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से डिहाइड्रेशन हुआ है, इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन हुआ है, कंडेंसेशन का मतलब क्या? पानी निकल के जुड़ जाना। कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल हुआ है एंड पैथालिक एसिड हुआ है, ठीक है। इन दोनों का कंडेंसेशन हो गया है, पानी निकल गया और दोनों जुड़ गए। दोनों जुड़ गए तो जो नेट मॉलिक्यूल बना वो कुछ ऐसा बना, ये हमारा बेंजीन, फिर ये अपना C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन और ये C, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक जुड़ गया है फिनॉल और यहाँ पे एक जुड़ गया है फिनॉल, बस दिस इज़ आवर फिनोल्फ्थालीन। HPH के नाम से जानते होंगे आप लोग इसको, वीक एसिड है एक, ठीक है, HPH फिनॉल, याद होगा फिनोल्फ्थालीन, ठीक है। इंडिकेटर की तरह हमने इसे देखा हुआ है हमेशा, एसिड बेस रिएक्शंस में हम इसको इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। और फिर यही इंडिकेटर जो है ये बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है और एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है। क्या किया मैंने? बहुत सिंपल, कंडेंसेशन किया, यानी पानी निकाल लिया। कैसे पानी निकाला? तो पैथालिक एसिड के एनहाइड्राइड से और 2 फिनॉल के पीछे वाले हाइड्रोजन से, ठीक है। इस तरीके से वाटर निकाल कर दोनों को जोड़ दिया, जिससे बन गया फिनोल्फ्थालीन। और पैथालिक एसिड का एनहाइड्राइड कैसे बनाया? तो भाई पैथालिक एसिड में से पानी निकाल कर, कॉमन सेंस। देख लो एक बार अच्छे से, लिख लो फटाफट से, जल्दी लिख लो, आता है। चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ बेकलाइट। बेकलाइट जिसको हम लेडरर-मेनासे रिएक्शन, दिस इज अ नेम रिएक्शन, ठीक है, नेम रिएक्शन है लेडरर-मेनासे रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ बेकलाइट। बेकलाइट जो है वो एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, ठीक है। पॉलीमर्स में हम पढ़ेंगे 2 प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है और एक थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि एक इंसिडेंट याद आ गया थर्मोप्लास्टिक को लेकर, डांस कर दिया था मैंने क्लास में, ठीक है ना, यहाँ नहीं करूँगी पर। तो कहाँ थी मैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है और थर्मोप्लास्टिक होता है। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है और जो थर्मोप्लास्टिक होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको आप हीट करके रिमोल्ड कर सकते हो। यानी आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोगों के यहाँ बॉटल होती है, ठीक है, आप उसको गैस के पास रख दो तो एकदम ऐसी हो जाती है, यानी कैसी तो हो जाती है शेप उसका, ठीक है। तो वो जो बॉटल ऐसी बेचारी ऐसी हो गई है, आप उसको फिर से अगर चाहो कि आप उसको हीट कर दो, ठीक है। कुछ लोग तो बर्नी को भी पोलियो हो जाता है, कुछ लोगों की वर्नियाँ ऐसे रख दो वहाँ पे, क्या बोलते हैं, गैस के पास रख दो तो वर्नियाँ ऐसी हो जाती है ना, पोलियो हो जाता है उनको, ठीक है, खड़ी नहीं हो पाती हैं प्रॉपरली, बॉटल बेचारी लूली हो जाती है। तो वो उसको आप सोचो कि भाई आप फिर से उसको हीट के पास रख दो और उसको नरम कर दो और फिर से आप उसको वापस शेप में, ओरिजिनल शेप में ले आओ, तो आप ऐसा कर पाओगे क्या? तो जिन प्लास्टिक्स के साथ ऐसा हो सकता है कि एक बार वो क्या बोलते हैं अपना शेप, मतलब डी शेप होने के बाद वापस से अपना शेप गेन कर लें, उन प्लास्टिक्स को हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। जबकि ऐसे प्लास्टिक जो एक बार डी शेप हो गए तो वो टूट जाएंगे पर वापस रिमोल्ड नहीं होंगे, ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एंड बेकलाइट इज वन ऑफ देम। ये टूट जाएगा पर ये मोल्ड नहीं होगा,
ठीक है, ये एकदम अकड़ू प्लास्टिक है, अड़ियल प्लास्टिक है, ठीक है, एकदम मतलब क्या कहें अब इसको, एकदम अड़ियल सा प्लास्टिक है, यानी ये जब देखो हर किसी के साथ अड़ता रहता है ना। और थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्ट होते हैं, मतलब एकदम आलू की तरह होते हैं, किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं, है ना, कहीं पे भी मोल्ड हो जाते हैं। और ये जो होते हैं ये एकदम अकड़ू होते हैं, यानी इनको अकेले रहने की आदत है तो ये अकेले ही रहेंगे, ये लोगों के बीच नहीं रह सकते, ये अपने नेचर में चेंज नहीं ला सकते, ये ऐसे लोगों में से आता है, ठीक है ना। कौन है ये? बेकेलाइट, ठीक है, ऐसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं इसको, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी ऐसा प्लास्टिक है जो कि वापस से रिमोल्ड नहीं किया जा सकता, जबकि थर्मोप्लास्टिक जो है वो रिमोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो बेकलाइट बनता कैसे है? तो बेसिकली बेकलाइट इज़ अ पॉलीमर, अब हम पॉलीमर चैप्टर्स में भी इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेकलाइट इज़ अ पॉलीमर, इट इज़ अ पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत सारी यूनिट्स को हमने जोड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स को हमने जोड़ा हुआ है और फिर हमने एक लंबी चेन यूनिट बनाई हुई है, ठीक है। तो पॉलीमर यहाँ पर जब हम बहुत लंबी यूनिट बनाते हैं तो हमको छोटी छोटी यूनिट्स को क्लब करके ही हम लंबी यूनिट बना सकते हैं। तो वो छोटी छोटी यूनिट कौन सी है, ठीक है, वो छोटी छोटी यूनिट्स कौन सी है? तो वो छोटी छोटी यूनिट्स यहाँ पर जो बनती है वो बनती है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है। किससे बन रही है देखो ज़रा, वो बन रही है बेटा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन से, ठीक है। किससे बन रही है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन से। यहाँ पर इन दोनों का कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। पहले इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा देखो बताती हूँ। यहाँ भी हाइड्रोजन है, ऑर्थो पे भी है, पैरा पे भी है, तो दोनों प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। क्या होता है एक कॉमन एक मेथड, मतलब वो बता देती हूँ। H+ निकलता है और H+ ऑक्सीजन पे जाता है, ठीक है, और कार्बन जो है वो इस कार्बन पे जाके लग जाता है। H+ ऑक्सीजन पे गया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो कार्बन क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। H+ निकला था तो यहाँ नेगेटिव था, तो ये कार्बन इस कार्बन को जाके जुड़ गया। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं तो वो कैसे होगी देखो, क्या हो रहा है रे? कैसे होगी देखो कि भाई यहाँ पर मेरे पास ये OH तो था ही, साथ में कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये OH CH2OH, ठीक है। सिमिलरली यही चीज़ पैरा वाले के साथ भी होगी, तो यहाँ पे जुड़ गया CH2OH, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि रिएक्शन और ज़्यादा अगर आपने कंसनट्रेटेड मतलब डाल दिया है फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल और ज़्यादा चीज़ें डाल दी है, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई यही रिएक्शन ऐसे यहाँ पे भी लग जाता है, मतलब ऑर्थो पे भी लग जाएगा CH2OH और फॉर्मल्डिहाइड पैरा पे भी लग जाएगा एक ही साथ। इस तरह का प्रोडक्ट भी बन जाता है, और इनफैक्ट इस तरह का प्रोडक्ट भी बन जाता है, दोनों ऑर्थो पे लग जाएगा, दोनों पैरा पे लग जाएगा। मिक्स्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो, मिक्स्ड प्रोडक्ट्स। तो इस तरह की रिएक्शन हुई। रिएक्शन कैसे हुई है तो समझ में आया ना, कार्बन जाके बेंजीन पे बैठ गया, हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन पे बैठ गया, CH2OH ऑर्थो पोजीशन पे भी लग सकता है, पैरा पे भी लग सकता है, ऑर्थो ऑर्थो पे भी लग सकता है, ऑर्थो पैरा पे भी लग सकता है, ऑर्थो ऑर्थो पैरा तीनों पे भी लग सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। इस तरह की रिएक्शन यहाँ पे हुई है। अभी ये रिएक्शन ख़त्म नहीं हुई है, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये सारी चीज़ों को यहाँ से उठाने वाले हैं और हम इनकी कंडेंसेशन करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं बेटा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या देखो नाउ, अच्छा यहाँ पे मुझे पेज चाहिए, ओके। देखो अब हम इनकी कंडेंसेशन करवाने वाले हैं। नाउ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, कंडेंसेशन ऑफ दीज ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स टेक्स प्लेस। देखो इनकी डेरिवेटिव्स की कंडेंसेशन हो जाती है। अच्छा कंडेंसेशन होगा फिर क्या होगा देखो ज़रा, जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसा डेरिवेटिव है जहाँ पे यहाँ पे CH2OH है, ठीक है, यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पर मेरे पास में OH है और ये है, ठीक है, और साथ में मेरे पास यहाँ पे और एक डेरिवेटिव है, लो ये OH है, ये H है, यहाँ पर भी CH2OH है, यहाँ पर भी CH2OH है, ठीक है।
तो अब अपन क्या कर सकते हैं, तो अब अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ से देखो पानी निकाल दिया, समझ पा रहे हो, यहाँ से वाटर निकाल दिया। सिमिलरली ये वाला भी हाइड्रोजन इसका कहीं होगा, ये भी किसी के साथ निकलेगा, ठीक है। फिर वैसे ही कर सकते हैं हम आगे, नीचे वाला जो लेना है, नीचे वाला एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे OH ले लो, यहाँ पे H ले लो, ऑर्थो वाला ले लो CH2OH, ठीक है, ये H, समझ पा रहे हो। फिर वैसे ही ले लो, नीचे ऑर्थो वाला ले लो CH2OH, फिर यहाँ पे OH फिनोलिक वाला, यहाँ पे पैरा वाला H, ये H, ठीक है। अब क्या करो, देखो निकाल के देखो वाटर, यहाँ से ये वाटर निकाल दिया, यहाँ से ये वाटर निकाल दिया, यहाँ से ये वाटर निकाल दिया, यहाँ से ये OH निकल जाएगा, यहाँ से ये OH निकल जाएगा, यहाँ से ये H निकल जाएगा। व्हाट इट विल रिजल्ट, इससे क्या मिलेगा हमें, देखो इससे हमें एक ऐसी पूरी शीट मिलेगी, दिख रहा है क्या, कैसा पूरा पॉलीमर मिलेगा, देखो ज़रा, पूरा पॉलीमर मिलेगा। कैसा पॉलीमर, तो भाई ये है, ठीक है, इसके यहाँ ये OH है, यहाँ से कुछ तो भी खाली है, कहीं और किसी और से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे CH2 से जुड़ा हुआ है, फिर नीचे वाले बेंजीन रिंग को जुड़ गया जाके, फिर यहाँ OH है, ठीक है, फिर यहाँ CH2 है, फिर यहाँ CH2 है, फिर क्या होगा, फिर यहाँ बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ OH है, ठीक है, फिर CH2 है, फिर यहाँ किसी से जुड़ जाएगा जाके, फिर अगेन यहाँ CH2 से जुड़ेगा नीचे वाली बेंजीन रिंग से, समझ पा रहे हो, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से। तो ये पूरा ऐसा लंबा नेटवर्क बनता चला जाएगा, किसका, फिनॉल पे CH2, फिनॉल फिर CH2, फिर फिनॉल, फिर CH2, फिर फिनॉल, फिर CH2, ठीक है। तो ये पूरा ऐसा लंबा नेटवर्क बनता चला जाएगा, और ये जो लंबा नेटवर्क बन रहा है एक्चुअली यही है मेरा बेकेलाइट प्लास्टिक, यही है हमारा बेकेलाइट प्लास्टिक, ठीक है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुई है, किसके किसके बीच में हुई है बेटा, तो फॉर्मल्डिहाइड के बीच में हुई है, और साथ में हमारे फिनॉल के बीच में हुई है। पहले फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल ने रिएक्शन की, और ऑर्थो मिथिल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, ऑर्थो पैरा पैरा और ऑर्थो पैरा, इस तरह के मिक्स प्रोडक्ट्स बना लिए। उसके बाद ये सब ने एक दूसरे से पानी निकाल लिया। देखो पानी में क्या करना है, CH2 वाला OH निकालना है, ठीक है, बेंजीन वाला OH नहीं निकालना है, फिनॉल वाला OH नहीं निकालना है, जो CH2 पे लगा है वो OH निकालना है, ठीक है। और हाइड्रोजन कौन सा निकालना है, या तो ऑर्थो का निकालना है या तो पैरा का निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, पानी 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 निकाल दिया। इस तरह की रिएक्शन को मेरे बच्चों कंडेंसेशन कहा जाता है, जिसमें से वाटर निकाला जाता है और यूनिट्स जोड़ दिया जाता है। देखो हमने फिनोफ्थैलिन में भी वही किया, वाटर निकाले यूनिट्स जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर भी वही, वाटर निकाले यूनिट्स जोड़ दिए, यूनिट्स जोड़कर एक लंबा नेटवर्क बन गया, एंड दैट नेटवर्क, दैट पॉलीमर इज कॉल्ड अ बेकेलाइट पॉलीमर विच इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार डीमोल्ड हो गया तो नहीं वापस मोल्ड किया जा सकता है, उसको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही वापस मोल्ड होगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेकेलाइट। लिख लो फटाफट से, जल्दी, कम ऑन, मेक इट फास्टर। लेडरर मन्नासे रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम है बच्चों। अब चलते हैं आगे, क्या है, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। वो याद है विक्टर मेयर टेस्ट, बिल्कुल कुछ वैसा ही है ये लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं अब आगे वाली रिएक्शंस क्या हैं हमारी। जैसे ये दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट की हम बात कर रहे थे। लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट में जैसे कि तुम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा हुआ था विक्टर मेयर टेस्ट, है ना, वैसे ही यहाँ पर है लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट पे भी हमने HNO2 को यूज़ किया था, हम यहाँ पर भी HNO2 को यूज़ करने वाले हैं। देखो क्या होता है यहाँ पे, फिनॉल हम लेते हैं, और फिनॉल को व्हेन वी रिएक्ट विथ HNO2, ठीक है, दिस फिनॉल व्हेन वी रिएक्ट विथ HNO2, HONO ऐसा भी लिखा होता है यहाँ पे कभी कभी, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। ये चीज़ वहाँ पर भी हुई थी, वाटर रिमूव हुआ था, अल्कोहल में भी वाटर रिमूव हुआ था, याद करो, ठीक है। तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, जैसे ही यहाँ से वाटर रिमूव होता है नाइट्रोसोफिनॉल बन जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं P नाइट्रोसोफिनॉल, यहाँ पे लग जाता है N डबल बॉन्ड O एंड दिस टेक्स प्लेस लाइक दिस, और यहाँ पे लग जाता है OH, ठीक है। दिस इज कॉल्ड P नाइट्रोसोफिनॉल,
है ना। अब देखो ये पी नाइट्रोसोफिनॉल जो है ये कुछ कमाल करेगा। ये कैसे कमाल करेगा, तो याद करो वहाँ पे भी यही हुआ था, टॉटोमेरिज्म हुआ था और एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आके गिर गया था। अच्छा, ये जो पी नाइट्रोसोफिनॉल होता है इसका कुछ कलर होता है, लेट मी टेल यू, कुछ ब्लू कलर होता है, यस ब्लू ग्रीन कुछ कलर होता है। कहाँ गया भाई कलर 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 कलर, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका ब्लू ग्रीन कलर होता है, बट अभी नहीं होता है इसका ब्लू ग्रीन कलर, इसमें और फिनॉल मिलाने पर होता है। हाँ बिल्कुल, फिनॉल और H2SO4 मिलाने पर होता है, गुड ठीक है। इसमें हम H2SO4 मिला देते हैं तो ग्रीन कलर हो जाता है। हालांकि अभी वो बाद की बात है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि यहाँ से ये जो ऊपर का OH है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि O पे H आ गया है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है तो ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, नहीं तो कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा। फिर इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। देखो ज़रा क्या हुआ है, देखो ज़रा ध्यान से देखो, बनाती हूँ फिर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा था, ये O से H निकला, O माइनस था, ठीक है, ये O माइनस है मेरा। उसके बाद फिर नाइट्रोजन में O माइनस जो था वो ऑक्सीजन पे आके लग गया तो यहाँ पे OH बन गया। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, समझ पा रहे हो। अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो ये कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा, तो इसको यहाँ से रखना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो जैसे ही सरक जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज जो है वो निकल लेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली यहाँ पर ये इस तरीके का बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम में रहता है, दिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से लेके जाती हूँ इसको, अगर मैं रिएक्ट करती हूँ इसको, अगर मैं फर्दर रिएक्ट करती हूँ फिनॉल, ठीक है, फिनॉल के साथ, तो होता क्या है यहाँ पे हो जाती है कपलिंग रिएक्शन टाइप की, क्योंकि मैं साथ में डाल रही हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन जैसी हो जाती है कुछ इस तरीके से, वाटर रिमूव हो जाता है, देखेंगे ज़रा, यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाता है और वाटर रिमूव हो जाता है तो अब ये यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बन जाती है जैसी तभी बनी हुई थी। ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड N और यहाँ पे आएगा O और यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। दिस इज़ ब्लू ग्रीन इन कलर, ये होता है बेटा ब्लू ग्रीन इन कलर, ठीक है, ये होता है ब्लू ग्रीन कलर का। नो, कलर की स्पेलिंग सही लिख लेना, ठीक है। अब इसमें अगर आप NaOH डालते हो, ठीक है, इसमें अगर आप NaOH डालते हो तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। इसमें आप NaOH डालते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में, ऐसा ही कुछ होता है प्रॉबेबली, है ना, देखते हैं। सो इस तरीके से होता है लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है। एक्चुअली NaOH डालने पर रेड कलर नहीं आता है यहाँ पे जब हम वाटर डाल देते हैं ना तब रेड कलर हो जाता है, यानी ऑन डाइल्यूशन, ये डाइल्यूट करने पर क्या बोलते हैं, रेड कलर, ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाता है। और अच्छा ये क्यों होता है ये भी बता देती हूँ। जब हम डाइल्यूट करते हैं ना तो यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाता है और H+ मिल जाता है। H+ मिलने के कारण कुछ चीज़ें वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण वहाँ पर कलर चेंज हो जाता है। अच्छा यहाँ पे कलर जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये जो पूरा इस तरीके से कॉन्जुगेशन दिख रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर भी पूरा, यहाँ पर पूरा पाई बॉन्ड इस तरीके से है, ये पूरा जो कॉन्जुगेशन दिख रहा है, इस कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहती है और इस मूवमेंट के कारण वहाँ पर हमें कलर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पानी डालोगे तो फिर मूवमेंट चेंज हो जाएगी, इसलिए कलर चेंज हो गया, रेड कलर आ जाता है, ठीक है। फिर उसमें आप वापस NaOH डाल दोगे तो वापस से ब्लू कलर रिस्टोर हो जाएगा, ब्लू कलर रिस्टोर्ड, वापस से ब्लू कलर रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट में क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे HNO2 जो है वो बहुत अनस्टेबल रहता है, तो यहाँ पर हम फिनॉल को मिक्स करते हैं, ठीक है। फिनॉल इज़ मिक्सड विथ, फिनॉल को हम मिक्स करते हैं किसके साथ, मिक्सड विथ NaNO2 प्लस डाइल्यूटेड H2SO4। NaNO2 और डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ होता क्या है, समय पर ही
जब हम NaNO2 को डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो वो हमें HNO2 और Na2SO4 बना के देता है। HNO2 नाइट्रस एसिड इज़ अ वेरी अनस्टेबल एसिड, वो बना के नहीं रख सकते हैं हम पहले से, उसे हमें तुरंत बनाना पड़ता है। ठीक है, इस वर्ड को, ये तुरंत बनाने वाली प्रोसेस को इन सितु भी कहते हैं। ठीक है, कि भाई इट इज़ मेकिंग इन सितु, इट इज़ मेकिंग इन सितु का मतलब वो प्रोसेस में है। ठीक है, तो HNO2 यहाँ पे तुरंत बन जाएगा। HNO2 बना, नाइट्रोसोफिनॉल बना, नाइट्रोसोफिनॉल कुछ ऐसा हुआ, H2SO4 के साथ कपलिंग हुई, ब्लू ग्रीन कलर दिखा, फिर पानी डाला तो कलर रेड हो गया, फिर NaOH डाला तो ब्लू ग्रीन कलर रिस्टोर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन हुई है। दिस इज कॉल्ड लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। देखते हैं अब और आगे क्या है फिनॉल के अंदर। ओके, ऑक्सीडेशन है फिनॉल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी सा चीज़ है ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, देखो बता देती हूँ। यहाँ पर कई प्रकार से ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, एक में क्विनॉल बन रहा है, एक में क्विनोन बन रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पर अगर मैं ले लूँ, ये है मेरे पास फिनॉल। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर ले लूँ साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H+ ले लेती हूँ और KMnO4 ले लेती हूँ। ठीक है, और मैं इसको हीट कर देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। H+ ले लिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, एसिडिक KMnO4, और साथ में मैंने उसे हीट कर दिया। ठीक है, तो ये करने पर मुझे यहाँ जो मिलता है, मुझे मिलता है बेटा मीज़ो टार्टरिक एसिड। ठीक है, मुझे मिलता है मीज़ो टार्टरिक एसिड। तो मीज़ो टार्टरिक एसिड कैसा होगा? COH COH OH OH और H और H। ठीक है, तो दिस इज मीज़ो टार्टरिक एसिड। कब मिलता है? जब मैं H+ एसिडिक मीडियम में KMnO4 को हीट करती हूँ। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही जब मैं एरियल ऑक्सीडेशन करती हूँ, हाँ बिल्कुल, जब मैं इसी फिनॉल का एरियल ऑक्सीडेशन करती हूँ, एरियल ऑक्सीडेशन मतलब एयर वाला O2। ठीक है, पर एयर वाले O2 के लिए मुझे साथ में CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड भी लेना पड़ता है। दिस कॉल्ड क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड एज अ कैटालिस्ट में को यहाँ लेना पड़ता है, रिएक्शन होती नहीं है नहीं तो। ठीक है, जब मैं ये लेती हूँ तो देखना एयर में ये क्विनॉल बना लेता है, इस तरह की चीज़। क्विनॉल नहीं, सॉरी, क्विनोन। दिस इज कॉल्ड क्विनोन। दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आई मीन फिनॉल। फिनॉल इन एयर ऑक्सीडेशन क्या बना लेता है? क्विनोन। इस क्विनोन का कलर होता है, ठीक है ना, इस क्विनोन का कलर होता है, रेड कलर होता है, रेड कलर का क्विनोन बना लेता है। दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ फिनॉल। ये भी टेस्ट ऑफ फिनॉल में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कि आप फिनॉल को एयर ऑक्सीडेशन करा दो, क्विनोन बना देगा। वैसे ही एक और ऑक्सीडेशन दिया हुआ है परऑक्सीडाइसल्फेट का। ठीक है, परऑक्सीडाइसल्फेट इज H2OA2 नेगेटिव। परऑक्सीडाइसल्फेट, दिस इज कॉल्ड इल्ब्स ऑक्सीडेशन। इस ये भी NCERT में दिया हुआ है और पूरा नेम रिएक्शन है, इल्ब्स ऑक्सीडेशन। परऑक्सीडाइसल्फेट, कुछ लोग पोटेशियम K2H2O8 इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, along with OH- ले लो। तो यहाँ पर क्विनोन बना है, यहाँ पर बनता है क्विनॉल। क्विनॉल इज दिस, क्विनॉल। ठीक है, एक ही चीज़ है वैसे, पानी निकाल दोगे तो क्विनोन बन जाएगा। तो क्विनोन बनेगा कब? एरियल ऑक्सीडेशन करने पर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। उसके बाद KMnO4 एसिडिफाइड लगा दोगे हीट के साथ तो मीज़ो टार्टरिक एसिड। उसके बाद इल्ब्स ऑक्सीडेशन यानी परऑक्सीडाइसल्फेट करोगे तो फिर क्विनॉल। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो फिनॉल का। और देखते हैं क्या है टेस्ट है फिनॉल की। तो बहुत सारी टेस्ट है, अभी देखा कि भाई ऑन एरियल ऑक्सीडेशन, ऑन एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है? फिनॉल टर्न्स रेड, फिनॉल रेड हो जाता है ड्यू टू किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? ड्यू टू फॉर्मेशन होता है ऑफ क्विनोन। क्विनोन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए वो रेड हो जाता है। ठीक है, अब भी पीछे ही देखा था हमने रिएक्शन, दिस साथ में ऑक्सीजन एयर वाला, क्रोमिल क्लोराइड लिया था CrO2Cl2, क्या बनाया? क्विनोन बनाया।
ठीक है, रेड कलर का। सिमिलरली एक और आपको पता होना चाहिए फेरिक क्लोराइड के साथ, आपको ये पता है क्या कि भाई फिनॉल जो है प्लस फेरिक क्लोराइड, ठीक है, क्या देता है, तो ये यहाँ पे एक वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। फिनॉल फेरिक क्लोराइड के साथ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है जो कि वायलेट कलर दे देता है, वायलेट कलर, ठीक है ना। कौन? फिनॉल। अल्कोहल नहीं करता ये वाला टेस्ट, कौन सा? फेरिक क्लोराइड वाला। अल्कोहल नहीं देता, ठीक है, सिर्फ फिनॉल ही देता है। सिमिलरली फिर वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल वाला वाइट पीपीटी भी दे देता है। ये भी पता होगा आपको कि अगर मैं फिनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर लूँगी तो ब्रोमीन वाटर लूँगी तो वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल नाम का वाइट पीपीटी देता है, ये पता होना चाहिए। ये भी रिएक्शन हमने की हुई है। और उसके बाद नाइट्रेशन करेंगे तो एक्सप्लोजिव देता है वो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सप्लोजिव, इट कैन बी अ टेस्ट, वो भी एक टेस्ट की तरह लिया जा सकता है। और एक और टेस्ट अब भी देखा था हमने, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, वो तो हम भूल ही गए। यस, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट कौन सा है भाई? तो अब भी बताया था, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल को हम HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ बनता है नाइट्रोसोफिनॉल। नाइट्रोसोफिनॉल को हम क्या बोलते, रीअरेंज करवाते हैं, उसको हम H2SO4 और वापस से फिनॉल से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है ब्लू कलर। फिर उसको हम पानी में डालते हैं तो वो हो जाता है ग्रीन, नहीं ग्रीन नहीं होता है, रेड होता है, ठीक है, वो हो जाता है रेड। फिर रेड को वापस से हम NaOH डालते हैं तो वो वापस ब्लू हो जाता है। कुछ ऐसा टेस्ट है लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, याद आता है। और भी कोई टेस्ट है तो हाँ बिल्कुल है, देखेंगे और कौन सा टेस्ट है भाई। जैसे फिनॉल एसिडिक होता है तो पता ही है, तो ब्लू लिटमस रेड करेगा, वो तो छोटी मोटी टेस्ट है, ठीक है। एक ये हो गया लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट हो गया, फेरिक क्लोराइड वाला हो गया। फिनोल्फ्थेलिन बनाता है फिनॉल, इट फॉर्म्स फिनोल्फ्थेलिन। और फिनोल्फ्थेलिन डाई है एक, ऑर्गेनिक डाई, सबको ही पता है भाई। बेस है तो पिंक देगा, एसिड है तो कलरलेस रहेगा, ठीक है। तो ये सारी टेस्ट हैं जो कि एक्चुअली फिनॉल दे सकता है और जो अल्कोहल्स नहीं देते। आगे मैंने डिफरेंस भी बना रखा है कि कौन कौन सी रिएक्शन है जो कि अल्कोहल नहीं करते और फिनॉल करते हैं, ठीक है। अब जैसे फिनॉल हो गया, फिनॉल अब भी बताया था मैंने तुम लोगों को कि भाई फिनॉल जो है वो फेरिक क्लोराइड के साथ वायलेट प्रेसिपिटेट देता है। तो फिनॉल जो है, फिनॉल गिव्स वायलेट पीपीटी, ये वायलेट पीपीटी देता है किसके साथ? विथ फेरिक क्लोराइड, ठीक है। इसको इतना बड़ा ना लिख कर, अरे यार क्या यार, दिमाग ही नहीं चलाया, हट। फिनॉल प्लस फेरिक क्लोराइड क्या करता है? ये देता है वायलेट पीपीटी, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में वायलेट पीपीटी नहीं मिलता। यानी आप अल्कोहल ले लो और साथ में आप फेरिक क्लोराइड ले लो, आपको कोई पीपीटी नहीं मिलेगा। ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक, फिनॉल्स मोर ज़्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों ज़्यादा एसिडिक होते हैं? क्योंकि भाई वहाँ फिनोक्साइड आयन बन रहा है जो कि ज़्यादा स्टेबल है। तो मैं ये सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कह सकती हूँ कि भाई फिनॉल्स जो हैं आर मोर एसिडिक, वो ज़्यादा एसिडिक हैं, ठीक है। और अल्कोहल्स जो हैं वो लेस एसिडिक हैं। अल्कोहल्स जो हैं वो कम एसिडिक हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या कह सकते हो, और क्या करता है फिनॉल, और कौन सी चीज़ दे देता है बताओ? फिनॉल फिनोल्फ्थेलिन बना लेता है, अल्कोहल नहीं बनाता, हाँ ठीक है, वो तो एक केमिकल रिएक्शन हो गई। और क्या कह सकते हैं हम भाई, और क्या देते हैं? हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, PCl5 वाली रिएक्शन याद है तुम लोगों को? अल्कोहल जो है ऑन रिएक्शन विद PCl5, ठीक है, इसको भी मैं ऐसा लिखती हूँ ना, अल्कोहल जो है PCl5 के साथ क्या बनाता है? अल्कोहल RCl और H3PO4 बनाता है, मेजर प्रोडक्ट,
यही होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। अल्काइल क्लोराइड होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। जबकि फिनॉल जो है, अगर मैं फिनॉल को PCl5 के साथ ले लूँ तो ट्राइफिनल फॉस्फेट यानी C6H5 3 बार PO4, ये बनता है मेजर प्रोडक्ट। ये एक है, ठीक है। दूसरा इसका भाई फिनोलिक ऑर्डर होता है एक अलग सा, ठीक है। ये एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसका फिनोलिक ऑर्डर नहीं होता है, इसका अजीब सा होता है, ऐसा पंजेंट सा ऑर्डर होता है, ठीक है। और दूसरा एंटीसेप्टिक भी नहीं है। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके से अल्कोहल फिनॉल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब फिनॉल्स यूज़ कहाँ कहाँ आते हैं, तो यूजेस मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। फिनॉल जो है अभी बताया था एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो होता है फिनॉल का, उसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है फ्लोर क्लीन करने के लिए। और डाइल्यूटेड सोल्यूशन को सोप्स, परफ्यूम्स, हैंड वॉशेस, इन सब में मिलाया जाता है, ठीक है, फॉर द यूजेज एज एन एंटीसेप्टिक। उसके बाद बात करें कि क्या क्या मैन्युफैक्चर करने में काम आता है, तो एजोडाइज अभी हमने मैन्युफैक्चर किया ही है। एजोडाइज वो फिनॉल के पिछवाड़े से हाइड्रोजन निकाला था, ठीक है, एजोडाई बनाया था। फेनोफ्थेलिन भी बनाया ही था। पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इट इज़ एन एक्सप्लोजिव, वो बनाने के काम आता है। साइक्लोहेक्सेनॉल बनाया था हमने। बेंजीन रिंग हटाया था, याद करो, रिडक्शन आज का पहला रिएक्शन, ठीक है। सॉल्वेंट है वो रबर वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है, प्लास्टिक भी बनाया हमने, बेकेलाइट, ठीक है। ड्रग्स बनाने में यूज़ होता है, ड्रग्स मतलब दवाई वाला ड्रग्स, रिया चक्रवर्ती वाला नहीं, ठीक है। तो एस्प्रिन बनाया, एस्प्रिन हम बना चुके हैं, ठीक है, एस्प्रिन भी बना चुके हैं, सेलॉल भी बना चुके हैं। और प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी यूज़ किया जाता है उसको, इंक के लिए प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। एंड सो हियर वी एंड अप आवर फिनॉल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब फटाफट से अगले पार्ट पे ईथर के लिए मिलते हैं, ठीक है। ईथर को एक हाथ वीडियो ही लगेगा क्योंकि ईथर को हम ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हैं, मुझे बस उसे अलाइन करना है, ठीक है। तो ईथर फटाफट से अगले वीडियो में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स। सो फटाफट से मिलो अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीवन।